गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर सुरेश कुमार गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। लास्ट टाइम पर मैंने आपको बतलाया था इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव कैसे कन्वर्ट करते हैं। अनइक्वल क्लास इंटरवल की सीरीज होती है तो उसको इक्वल क्लास इंटरवल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आज हम देखते हैं मिड वैल्यूज़ से ग्रुप बनवाना। कई बार क्या होता है कि हमें मिड वैल्यूज़ दे दी जाती हैं। मिड वैल्यू मैंने आपको बतलाया था क्या होता है, L1 + L2 डिवाइडेड बाई 2। अब मिड वैल्यू जहाँ दिया हुआ है तो वो सीरीज़ कंटिन्यूस सीरीज़ है, ये आप अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि मिड वैल्यू केवल कंटिन्यूस सीरीज़ में आता है टर्म। डिस्क्रीट सीरीज़ में एक निश्चित वेरिएबल होता है तो वहाँ मिड वैल्यू नहीं लिखा जाता, डायरेक्ट वेरिएबल लिखते हैं। ठीक है, तो जहाँ मिड वैल्यू शब्द आ गया इसका मतलब वो सीरीज़ कंटिन्यूस सीरीज़ है। अब अगर मिड वैल्यूज़ आपको दी हुई हों और आपको उसको नॉर्मल ग्रुप वाली सीरीज़ में कन्वर्ट करना है तो आप उसको किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि देखिए जब हम एवरेजेस पढ़ेंगे तो जो अर्थमेटिक मीन निकालना है वो तो हम मिड वैल्यू से निकाल लेते हैं, लेकिन मीडियन और मोड हमें जब कैलकुलेट करना होता है तो हमें नॉर्मल ग्रुप्स वाली सीरीज़ चाहिए होती है। उसके आधार पर हम मीडियन और मोड की कैलकुलेशन करते हैं। तो जब मिड वैल्यूज़ दी हुई है तो उसको ग्रुप्स में कैसे बदलेंगे। देखिए इसमें बदलने के लिए दो अलग अलग परिस्थिति हो सकती है। पहली, जब मिड वैल्यूज़ में इक्वल डिफरेंस हो, समान अंतर हो, मिड वैल्यूज़ में समान अंतर होने पर, और दूसरी स्थिति होगी मिड वैल्यूज़ में असमान अंतर होने पर। तो देखिए ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, मिड वैल्यू 5, 15, 25, 35, 45, इनकी फ्रीक्वेंसी 6, 10, 14, 7, 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो दो लगातार मिड वैल्यू है उन दो लगातार मिड वैल्यू में समान अंतर है। पहली और दूसरी मिड वैल्यू में 10 का अंतर, दूसरी और तीसरी मिड वैल्यू में 10 का अंतर, तीसरी और चौथी मिड वैल्यू में 10 का अंतर, चौथी और पांचवी मिड वैल्यू में 10 का अंतर। तो यहाँ मिड वैल्यूज़ में समान अंतर है, तो यहाँ जो आपकी कंटिन्यूस सीरीज़ बनेगी वो इक्वल क्लास इंटरवल वाली सीरीज़ बनेगी, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ प्रक्रिया क्या रहेगी। सबसे पहला स्टेप, दो लगातार मिड वैल्यूज़ का अंतर ले लें, कोई सी भी दो लगातार का ले लें, पहली दूसरी का ले लें, दूसरी तीसरी का ले लें, तीसरी चौथी का ले लें, चौथी पांचवी का, क्योंकि सब में समान अंतर है। तो दो लगातार मिड वैल्यूज़ का अंतर ले लें, कितना आया ये 10। ठीक है, 15 - 5 दैट इज 10। इसका आधा करें 5। इसे मिड वैल्यू में एक बार घटाएं एक बार जोड़ें तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, 5 और 15 का अंतर लिया 10, 10 का आधा किया 5, इस 5 को इस पहली मिड वैल्यू में से एक बार घटाया एक बार जोड़ा तो ये हो गई आपकी 0 से लेकर 10। 5 में से 5 घटाएंगे 0, 5 में 5 जोड़ेंगे 10। इसमें लें 15 ± 5, तो 15 में से 5 घटाएंगे तो क्या आया 10, और 15 में 5 जोड़ा 20। 25 में से ±5 20, 30। 35 में ±5 30, 40। 45 में ±5 40, 50। ठीक है, ये आपकी स्थिति हुई जब समान अंतर हो मिड वैल्यूज़ में। तो बहुत आसान है ग्रुप बनाना। दो मिड वैल्यू का अंतर लें, उसका हाफ करें, प्रत्येक मिड वैल्यू में से एक बार घटाएं एक बार जोड़ें, घटाने पर लोअर लिमिट, जोड़ने पर अपर लिमिट आ जाएगी, एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। दूसरी स्थिति इसमें होगी जब दी गई मिड वैल्यूज़ में अंतर समान न हो, असमान अंतर हो। तो पहली बात तो यहाँ पर असमान अंतर वाली कंटिन्यूस सीरीज बनेगी। ये एग्जांपल लेते हैं। मिड वैल्यूज़ आपको दे रखी है 12.5, 17.5, 25, 35, 50, 65। पहली दो मिड वैल्यू में 5 का अंतर है, दूसरी तीसरी में 7.5 हुआ, तीसरी चौथे में ये 10 हो गया,
चौथी पाँचवीं में 15 हो गया, पाँचवीं छठी में भी 15 है, तो अनइक्वल की। यहाँ पर आपकी जो कंटिन्यूस सीरीज बनेगी वो कंटिन्यूस सीरीज भी अनइक्वल क्लास इंटरवल वाली बनेगी, पहली बात। यहाँ पर कन्वर्ट करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। कैसे होगा? प्रथम दो मिड वैल्यू का अंतर लें। यहाँ पर प्रथम दो से ही शुरू करना पड़ेगा। पहली और दूसरी मिड वैल्यू का अंतर लिया 5, उसका हाफ किया 2.5। इसको पहली मिड वैल्यू में एक बार जोड़ दें, एक बार घटा दें, तो 12.5 में आपने 2.5 घटा दिया तो ये आई 10, और 12.5 में 2.5 जोड़ दिया तो ये आ गई 15। तो पहला ग्रुप आपका क्या बना? 10 से 15। अब दूसरा ग्रुप बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। पहले ग्रुप की अपर लिमिट दूसरे ग्रुप की लोअर लिमिट हो गई 15, ठीक है। अब यहाँ पर इस दूसरे ग्रुप की मिड वैल्यू का डबल लें, मिड वैल्यू इंटू 2 माइनस लोअर लिमिट, तो 17.5 इंटू 2 35, और 35 में से ये हमने घटा दिए 15, तो ये क्या बन गया? अपर लिमिट 20, क्योंकि इसकी लोअर लिमिट वही आ गई जो पहले वाले ग्रुप की अपर लिमिट थी। अब यहाँ जैसा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मिड वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है? L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। अब हमें इस ग्रुप के L1 मालूम हो गई, तो मिड वैल्यू को 2 से गुणा करो और उसमें से L1 घटा दो। 17.5 इंटू 2 35 माइनस 15। अब इसके अगले वाले ग्रुप के कैसे बनेगी? ये 20 ही इसकी लोअर लिमिट हो गई, मिड वैल्यू इसकी 20 का दुगना किया 40, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट का टोटल कितना है? सॉरी 20, ये तो फ्रीक्वेंसी है, सॉरी। मिड वैल्यू है 25 का दुगना किया 50 में से 20 घटा दिया तो क्या बचा? 30। अगले ग्रुप की लोअर लिमिट हो गई 30, मिड वैल्यू है 35 इंटू 2 70, दोनों का योग लोअर लिमिट और अपर लिमिट, उसमें से लोअर लिमिट 30 है तो अपर लिमिट हो गई 40, इधर ही इसकी लोअर लिमिट हो गई 40। 50 इंटू 2 100 में से 40 गया 60, इधर ये 60 वापस इधर आ गया, और 65 इंटू 2 130 में से 60 हमने कम कर दिया 70। ये बन गई कंटिन्यूस सीरीज, ये बनी अनइक्वल क्लास इंटरवल वाली सीरीज। क्यों? क्योंकि यहाँ मिड वैल्यू में भी समान अंतर नहीं है। 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 60, 60 से 70। ये बन गई कंटिन्यूस सीरीज। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, इन दोनों की मिड वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगी, इन दोनों की मिड वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगी, इन दोनों की मिड वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगी। ऐसे यहाँ पर भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी किस प्रकार से हम जो है मिड वैल्यूज से ग्रुप्स बनाएंगे, जब समान अंतर वाली मिड वैल्यूज हो और जब असमान अंतर वाली मिड वैल्यूज हो। एक चीज़ मैं आपको और बतलाना चाह रहा था, और वो चीज़ इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में बदलने वाली सीरीज़ की स्थिति में थी, उस समय मेरे ध्यान से निकल गई, अभी वापस मेरे ध्यान में आया तो मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है, जैसे आपको ग्रुप दिया हुआ है 0 से शुरू होता है, मान लो 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, ये इंक्लूसिव सीरीज दी हुई है। 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, 20, इसको एक्सक्लूसिव में बदलना है। और ये मान लो कोई ऐसा वेरिएबल है जो कि माइनस में पॉसिबल नहीं है, जैसे मार्क्स है या आपके इनकम है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपका जो प्रोसेस है, जैसा मैंने आपको बतलाया, पहले ग्रुप की अपर लिमिट और दूसरे ग्रुप की लोअर लिमिट का आप आधा लें, तो पहले इसका अंतर लिया 1, उसका आधा किया 0.5। अब ये 0.5 लोअर लिमिट में से घटाएंगे, अपर लिमिट में जोड़ेंगे, तो 0 में से 0.5 घटाएंगे तो -0.5 आ जाएगा। और ये वेरिएबल ऐसा है जो माइनस में नहीं जा सकता, तो यहाँ पर ये रह जाएगा 0
और यहाँ 4 में 0.5 जुड़ जाएगा 4.5। यहाँ फिर वही प्रक्रिया, 5 में से 0.5 घटा देंगे, 4.5 से 9.5, 9.5 से 14.5, 14.5 से 19.5 और 19.5 से 24.5। तो जहाँ पहला ग्रुप 0 से शुरू हो रहा है और वो वेरिएबल ऐसा है जो माइनस में, नेगेटिव में नहीं जा सकता, जैसे एज, अब एज माइनस में थोड़ी जाएगी, मार्क्स माइनस में नहीं जाएंगे, हाइट माइनस में नहीं जाएगी, ठीक है ना। लेकिन जो वेरिएबल माइनस में जा सकता है वहाँ आप इसको माइनस में लिख सकते हैं, जैसे टेम्परेचर या प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो माइनस में जा सकता है, टेम्परेचर माइनस में जा सकता है, तो वहाँ तो ले लेंगे, अदरवाइज लोअर लिमिट को 0 ही रहने देंगे। तो ये एक चीज़ मेरे ध्यान से उतर गई थी जब मैंने आपको इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना बतलाया था, तो वो साथ के साथ मैंने आपको बतला दिया है। अब ये दोनों होने के बाद, इसके बाद आगे हम नेक्स्ट टर्न पर लेंगे, इसके बारे में और जो थोड़ी बहुत चीज़ क्लासिफिकेशन में रह गई है उसको हम नेक्स्ट टर्न में लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।